हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ये वीडियो जो है पिक अ कार्ड रीडिंग, ये बहुत ही खास वीडियो है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है सो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस एंड मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या और कैसे आपकी लाइफ में आने वाले समय में क्या आप लोग के लिए कुछ न्यू चीज़ें होने वाली हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, या आप क्या उन ऐसी ब्लेसिंग्स को या चीज़ों को ब्लॉक कर रहे हो, ये हम जानेंगे इस रीडिंग से। आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपकी बर्थ डेट है, या जो मैं कार्ड शो करूँगी अभी आपको रीडिंग में, वहाँ से भी आप अपना कार्ड पिक कर सकते हो। ठीक है। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से जुड़े ही रहिए, अपना प्यार बरसाते रहिए। ठीक है। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा रीडिंग कैसी लगी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। उसी के साथ साथ आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, कोर्सेज़ के बारे में सीखना चाहते हो तो उसकी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा। तो हमारे 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं। एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है जहाँ पर आप मुझसे कोर्सेज़ या कंसल्टेशन के बारे में जानकारी चाहते हो, या मेरा ही एक और सेकंड नंबर है जिसमें क्रिस्टल टीम हमारी स्पेसिफिक क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, रुद्राक्ष की क्वेरीज़ को संभालती है, तो आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है। आई होप आप रीडिंग से कनेक्ट हो, आपको गाइडेंस मिले आपकी ज़िंदगी में। चलिए शुरुआत कर लेते हैं क्या आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स के ऑप्शन है, कार्ड नंबर 1 या यह है कार्ड नंबर 1, यह है कार्ड नंबर 2। तो ना यहाँ पे मैंने लिखा है टाइटल में भी कि पिक योर डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिनको अपना कार्ड पिक करना है ना, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 के आगे ना बर्थ डेट्स लिखी हैं, तो वो डेट ऑफ बर्थ आपकी जिस भी पाइल में आती है आप उसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। या अगर आप लोग को लगता है आपको इंट्यूटिवली कार्ड सिलेक्ट करना है तो आप कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। तो साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं आपको भी मेरा दिल से नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। देखिए, ये रीडिंग की जो इंटेंशन, जो एनर्जी मैंने रखी हुई है कि आप लोग के लिए आने वाले टाइम में क्या एडवाइस, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आते हुए दिख रहे हैं, लाइक व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट एंड व्हाट्स हैपनिंग न्यू इन योर लाइफ। आने वाले समय में, रिसेंट टाइम में आप लोग के लिए क्या कुछ नया होता हुआ दिख रहा है और क्या आगे ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। ठीक है। तो उस प्रकार के, उस नज़र से हम देखेंगे, और ऐसा क्या है जो आने भी वाला है, आपको मे बी लग रहा है लेकिन आप शायद खुद ही ब्लॉक कर रहे हो उसको, तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। रीडिंग से कनेक्ट होते तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और ना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करना। और आप लोग, बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि मैम आपने अपनी ना वो एमराल्ड वाली रिंग क्यों उतारी है, बिकॉज देखो मुझे ना यहाँ पे मुंबई में ना बारिश बड़ी हो रही है, पता नहीं क्या है, तो ना वो सीजन्स की वजह से ना यहाँ पे बड़ी मुझे इचिंग हो रही है, तो मैंने थोड़े टाइम के लिए ना मेरी रिंग्स उतार देती हूँ मैं, ताकि थोड़ी सी मुझे स्पेस एंड टाइम मिल जाए मेरी फिंगर्स को। तो कभी कभार हो जाता है रिंग कंटिन्यूसली क्योंकि मैं पहनती हूँ, तो उस वजह से। ठीक है। आप लोग हो गए, क्योंकि आप मेरे को पूछते हो ब्रेसलेट नहीं पहना, रिंग ये वाली नहीं पहनी, वो नहीं पहनी, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को बता दूँ। ठीक है। येस, बाकी अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। जितने भी लोग जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हैं, क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, रुद्राक्ष परचेज़ करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है ना। उसी के साथ साथ में ना आप लोग ये भी देख सकते हो, पर्सनल कंसल्टेशन या कोर्सेज़ करना चाहते हो तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल होगा अपडेट आ जाएगी। तो चलो स्टार्ट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2। ठीक है। अब हम रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। ओके, पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया ना, आप लोग के लिए कार्ड आया है द कार्ड ऑफ विजन। ब्यूटीफुल कार्ड। अब देखो यहाँ पर दिखाई देता है कि आप लोग का इंट्यूशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप लोग को आने वाले समय में, या अभी से ही आप लोग को फील होना शुरू हो गया कि ये नो आपके अंदर कोई ना कोई पावर है। आपने मैनिफेस्टेशन शुरू की होगी, आपने कोई अपने सपनों को सच करने के लिए राइटिंग, गोल सेटिंग, मैनेजमेंट, कुछ तो खुद से करेंगे यार, सपना देख रहे हो, सपने को अचीव करना है, गोल सेटिंग की है, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आप काम करो। और आप अपनी इंट्यूशन की भी सुन रहे हो, अपनी इनर गट फीलिंग की सुन रहे हो, और कुछ अपने मन का कर रहे हो, और आप अपने मन का करना चाहते हो। अब आपको लोगों की सुनकर काम नहीं करना, अब आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है। अब आपको कुछ ना कुछ अपने जो आपको खुशी दे
वो चीज़ आप करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही एम्बिशियस और ड्रीम ओरिएंटेड पर्सन आप दिख रहे हो कि मुझे वो लाइफ में करना है, ये करना है। एंड आप किसी को बता भी नहीं रहे हो अपना सपना, आपने बड़ा छुपा के रखा हुआ है, बिकॉज आपको पता है लोगों को बताने से सपने पूरे नहीं होते हैं, लोगों से छुपा कर उस पर काम करने से सपने पूरे होते हैं, आपको पता चल चुका है। ठीक है। एंड सो नाउ हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि आप लोग के लिए नेक्स्ट आने, और देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड है कि आने वाले समय में आप लोग के लिए कुछ ना कुछ नया काम, नई प्रोग्रेस, नई गुड न्यूज़, जो भी चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट करो ना, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने वाला है। इनफैक्ट बढ़ रहा है। आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, अपने स्किल्स बढ़ा रहे हो, अपने ऊपर काम करो कि भैया लाइफ में ये अचीव कर ले, वो कर ले, तो काफ़ी हद तक अच्छी ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है। तो आप खुद ही अपनी एनर्जी को बढ़ा रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो एंड अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहे हो, तो उससे आपको ज़रूर वो चेंजेस देखने मिलेंगे। ओके, येस। एंड ये न्यू हिम्मत आपके अंदर आई भी इसके लिए बिकॉज रीसेंट पास में आपने कुछ महीनों में या 2025 में बहुत नेगेटिव लोगों से डील कर चुके हो, जिन लोगों से उम्मीद लगाई थी उनके ऊपर भी अब गिव अप कर चुके हो, तो अब आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर चुके हो, वो क्लियरली दिखाई देता है। अब आपको लग रहा है कि कि मैं ही हूँ जो सब कुछ करूँगा या करूँगी, एंड आई विल डू इट। चाहे वो आपका रिलेशनशिप में खुद का सेल्फ लव बढ़ाना हो, या रिस्पेक्ट लेनी हो, या करियर काम में कुछ करना हो, या अपने आप को प्रूव करना हो कि भैया हम भी किसी से कम नहीं है। इनफैक्ट मुझे एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि आप लोग उस जर्नी में अपनी लाइफ के जहाँ पे आपको लोगों को प्रूव करना है कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये एक ग्रोथ को इंडिकेट करता है। आने वाले समय में आपका मेन गोल है पैसा कमाना, सक्सेसफुल बनना, अट्रैक्टिव बनना, एंड मे बी आप अपने बालों के ऊपर काम कर रहे हो, ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हो, अट्रैक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पॉजिटिव दिखता है। एंड आप अपनी लाइफ में एक राइट पर्सन को भी मैनिफेस्ट करो। मतलब अब ऐसा है ना कि अब आप समझ गए हो कि यार ठीक है, अब ना मेरे को कंप्लेंट नहीं करनी, अब मेरे को रोना वोना नहीं अपनी लाइफ में, मुझे ना पॉजिटिव होकर जो मैं चाहता या चाहती हूँ उसके ऊपर मेरे को फोकस करना है। क्लैरिटी अब आपको मिल चुकी है कि करना क्या है, एंड उसके ऊपर आपको है कि यार रिलेशनशिप में अगर हैं तो हमें रिलेशनशिप में प्यार और शांति चाहिए, अगर हम मैनिफेस्ट करें तो हमें किस टाइप का पर्सन चाहिए। तो क्लैरिटी काफ़ी अच्छी एक लेवल पर आपको आ चुकी है। अब आपके लिए आने वाले समय में और क्या दिखाई देता है पहले देख लेते हैं। ओके, सो येस, दिस इज़ अ शेप शिफ्टर कार्ड है। इसका मतलब ये होता है, ये देखो ये वुल्फ है, ये वो एनर्जी दिखाता है कि येस अब आपको अपने ऊपर वो विश्वास, वो भरोसा, मुझे ना वही सेम एनर्जी रिपीट दिख रही है कि जहाँ पे आपको खुद के ऊपर भरोसा हो चुका है, आप स्मार्ट हो गए हो। ये ना स्मार्टनेस का कार्ड है। जजमेंट, पहले आप जजमेंट करते थे, अभी नहीं, अभी आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस वो दिखाई दे रही कि पास में आपकी जजमेंट हो रही थी। ओके, कंपैशन। सो येस, देखो अगर मैं सारे कार्ड्स को कंबाइन करती हूँ तो आने वाले समय में आप लोग के लिए, जितने भी लोग अपने करियर एंड ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हैं ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी जा रही है। और वो कहते हैं ना, अपने ड्रीम्स और इन सबको परस्यू करने के लिए आप अपने ऊपर से जो भी ब्लॉकेजेस आपने खुद अपने ऊपर बनाए हैं कि ये भी मूव ऑन वाले कार्ड है, वो क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, ये सारी एनर्जी से आप हटते हुए दिख रहे हो। सो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। पहली चीज़ तो न्यू चीज़ें उन लोग के लिए आती हुई दिख रही हैं। जो लोग कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग नई जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग के लिए बड़ा अच्छा समय है। या कोई भी आपका सपना जहाँ पर आपको अभी तक लग रहा था कि आपसे नहीं हो पाएगा, सडनली आपको ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि आप कर सकते हो, आपसे हो जाएगा। और ना रुकावट आपको ये समझ आ चुकी होगी कि यार प्रॉब्लम लोग नहीं थे, एक्चुअली प्रॉब्लम शायद मैं खुद ही था, शायद मैं खुद ही चीज़ों को रोक रहा था, और शायद मैं खुद को ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था। ये मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है पाइल नंबर 1 वालों की। मतलब उनको रियलाइज़ हो चुका है कि यार दूसरे वाले की गलती क्या है, वो तो था ही टॉक्सिक पर्सन, बट इस टॉक्सिक पर्सन को सहा किसने, मैंने। इस टॉक्सिक सिचुएशन को बर्दाश्त किसने किया, मैंने। मैं तो हूँ ही इतना टैलेंटेड, मैं तो सब कुछ कर सकता था, बट मैंने नहीं किया। मे बी दूसरे के इन्फ्लुएंस में, मे बी दूसरे के दिल रखने के चक्कर में, बट अब नहीं। अब आपकी वाइब ऐसी हो चुकी है कि अब जिसको जो बोलना है, जो सोचना है, जो करना है कर लो। अब मैं वही करूँगा या करूँगी जो मुझे करना है। ये बहुत क्लियर एनर्जी शिफ्ट आपकी आने वाले समय में होगी। और जब आप ये समझोगे, ये करोगे और इस पे काम करोगे, सो डेफिनेटली आप लोग की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन बढ़कर वो चीज़ें होंगी। ऐसा नहीं है कंपैशन नहीं, कंपैशन के तो कार्ड्स आई हैं,
बड़ी कंपैशन तब आएगी जब वो कहते हैं ना कि जब आप चैलेंजेस को देख करके खुद बोल्ड होते हो, खुद स्ट्रॉन्ग बनते हो, फिर आपकी लाइफ में वो चेंजेस आते हैं। सो डेफिनेटली अपने विजन को आप, यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने विजन को पकड़ के रखो। आप किसी से कम नहीं हो, आप सब कुछ कर सकते हो, ये आप लोग के लिए गाइडेंस आ रही है। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर मैसेज आया है कि आने वाले समय में करियर रिलेटेड जो भी न्यू चीज़ें आप करना चाहते हो उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है कि भैया आगे बढ़ो। एंड ऑल्सो लव लाइफ से रिलेटेड भी जो भी मैनिफेस्ट करो वो होगा, लेकिन कब और कैसे होगा? जब आप खुद को प्यार करोगे, खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के स्किल्स डेवलप करोगे, खुद को अट्रैक्टिव बनाओगे, तब वो चीज़ें आपकी फुलफ़िल होंगी। एंड जितने भी लोग स्पेसिफिक कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, सो ये समझ लो कि वो आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपको भी दिखाई नहीं दे रहे बट वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं आप लोग के लिए पाइल नंबर 1। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। ओके, पाइल नंबर 2 आप लोग के लिए जो कार्ड आया है वो है चैलेंज। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर आप अपनी लाइफ में अभी तक ऐसे थे कि नहीं छोड़ यार, मुझे मुझे शांति चाहिए, मुझे कोई भी आपको कोई भी कुछ अगर बोल कर चला जाए तो आप ऐसे हो जाते थे कि ठीक है थोड़ा बहुत आप उसको बोल दोगे बट आप बहुत लड़ाई नहीं करोगे, आप कंपटीशन में जाना पसंद नहीं करोगे। आप अपने आप को ये सोचते थे कि यार ठीक है जब मुझे मिलना ना मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा लड़ना नहीं है, मुझे ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, मेरे को ज़्यादा भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे। बट अब आने वाले समय में आप अपने अंदर ये शिफ्ट देखोगे कि अब आप अपनी चीज़ के लिए, हासिल करने के लिए वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी में आओगे, हेल्दी वे में। देखो डेफिनेटली ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन का प्रेशर या बेस्ट बनने का प्रेशर भी मुझे दिखाई देता है, लेकिन वो प्रेशर तो देखो हमेशा ही रहेगा। अब उस प्रेशर में आप लड़ते हो या नहीं लड़ते हो, या आप उस पर अपना बेस्ट शो अप करते हो या नहीं करते हो, वो आपकी चॉइस होती है। बट ये जो भीड़ की लड़ाई है ना कि हमें बेस्ट बनना है, हमें सब कुछ मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये हमेशा ही रहेगी, ये कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। आप इसमें कई बार हार जल्दी मान जाते थे, चल छोड़ यार शायद मेरे को नहीं मिलेगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं करना चाहिए, सब लोग ही कर रहे हैं, मुझे कौन देखेगा, XYZ रीजंस आपके, चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे आपके काम में है, चाहे आपके जॉब एंड बिजनेस में। बट नाउ आपसे आने वाले समय में आपकी वो कॉम्पिटिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आप भी अपना बेस्ट चीज़ दिखाओगे जहाँ पर लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको बेहतर समझेंगे। अपने आप का कंपैरिजन प्लीज़ आप बंद कर दीजिएगा, खुद को कंपेयर मत कीजिएगा कभी भी, बिकॉज कंपैरिजन आपकी एनर्जी को लो कर देता है। ठीक है, कंपैरिजन अगर करना भी तो ऐसा करो कि ठीक है यार वो कर सकता है तो मैं भी करूँगा, आई विल गिव माई बेस्ट, ऐसा करके। रेस्क्यू, ओके। ओके, पाइल नंबर 2 समवेयर ना आप लोग के लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कई बार लाइफ में ना बड़ा अकेला महसूस करते हो, सपना भी देख रहे हो, चाहते बहुत कुछ हो, बट आप शायद से अभी भी मदद बाहर से मांग रहे हो। आपको लगता है वो आपको कोई कॉल कर देगा या कोई इंसान आपकी लाइफ में आकर आपकी हेल्प कर देगा या दूसरे आपको समझे, अंडरस्टैंड करें तो आपकी लाइफ में चेंजेस आ पाएंगे। बट ऐसा नहीं है। कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि आपको समझना होगा कि मदद आपको ही खुद की करनी होगी, आपको ही खुद को आज़ाद करना होगा। जो भी पास की अटैचमेंट्स है, नेगेटिविटी, उनको रिलीज़ कीजिए, फॉरगिव कर दीजिए। जो भी आपके साथ में हुआ है, जो भी आप आपको लग रहा है कि आपके लिए ब्लॉक्स है, फॉरगिव करते हुए आप आगे बढ़ें एंड देन आपको लाइफ में जो भी आपका सपना है वो आप पूरा कर पाओगे। जब तक आप एक विक्टिम मोड में रहोगे कि मेरे साथ ये हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, तब तक शायद आप अटके रहोगे। एंड लॉट्स ऑफ इमोशनल हीलिंग की आपको ज़रूरत है, या आपको खुद ही वो नीड लगती है क्योंकि आप अंदर से खुश नहीं हो, आप अंदर से शायद इंतज़ार कर रहे हो किसी इंसान का, मे बी आपके कोई पास से कोई पर्सन आपको आके वापस से वैसी खुशी दे दे, वैसा प्यार दे दे। मे बी उस टाइप के कनेक्शन का आप इंतज़ार कर रहे हो। मे बी आपके मन में किसी को लेकर के ग्रजेस हैं, किसी को लेकर के आप गुस्सा हो। बट जो भी है, जैसा भी है, उस प्रेजेंट मोमेंट को आप एक्सेप्ट करें। जहाँ पर भी आप हो, जो भी आप कर रहे हो, ये सोच कर चले कि आज से मैं सारी अपनी नेगेटिविटी, सारा जो गुस्सा है वो रिलीज़ करता हूँ, सामने वाले के लिए नहीं लेकिन अपने लिए, ताकि मैं खुश रहूँ, शांत रहूँ, हैप्पी रहूँ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं। एंड
देखो सपना देखने में प्रॉब्लम नहीं है, बट सपना जब दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो तब वो कई बार स्ट्रेस देने लगता है। सपना ऐसा हो कि आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, आपने अट्रैक्टिव बनना है, आपको बेस्ट अपना बनना है, तो ठीक है। लेकिन जब सपना ही यही है कि सामने वाला पर्सन जब तक आके बात नहीं करेगा या कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक उस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, तो वो थोड़ी डिपेंडेंसी हो जाती है। नाउ हम आगे गाइडेंस कार्ड भी देख लेते हैं क्या आ रहे हैं। हर्मिट, पाइल नंबर 2, क्या चल रहा है? बहुत लोनली फील कर रहे हो, बहुत अकेलापन है, बट इस अकेलेपन को कैसे इस्तेमाल करोगे? मे बी आपको पास में किसी ने चीट किया है या आपके साथ में धोखा हुआ है एंड आप उस प्रेशर, उस ट्रॉमा से ओवरकम आने की कोशिश कर रहे हो। जजमेंट के कार्ड्स आए हैं। आपको लगता है आपके साथ में फेयर नहीं हुआ, जितना प्यार, मोहब्बत या जितना भी एफर्ट आपने किसी कंपनी में दिया था, जॉब में भी भले दिया हो, लेकिन आपको रिटर्न में उतना रिकग्निशन नहीं मिलता, आपको वो प्यार नहीं मिला, आपको वो साथ नहीं मिला जो आप चाहते थे। तो मन में बहुत गम, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रेशर, मे बी रात को नींद ना आना, मे बी पैसे की टेंशन है, तो बहुत सारे लेयर्स हैं। बट बेसिकली अंदर ही अंदर आप घुट घुट कर जी रहे हो। अब मुझे नहीं पता कितने पाइल नंबर 2 इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे, बट समवेयर एक छोटे बच्चे की तरह आपके मन में बहुत सारी बातें, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो। काम आप बढ़िया करते हो, आपको पता है ना, इसी काम का जो बढ़िया आप करो ना, इसका आपको फल भी प्राप्त होगा डेफिनेटली। सो देखो बेसिकली चीज़ क्या है ना यहाँ पर, कि सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड जो आपके लिए है वो है ये वाला, फॉरगिवनेस एंड हर्मिट। ये दोनों कार्ड समझाते हैं कि देखो ज़िंदगी में हर चीज़ आपके हिसाब से कई बार नहीं होती है। स्ट्रगल्स आपने बहुत देखी हैं, लाइक बहुत, और अकेले ही देखी हैं। आपका किसी ने साथ नहीं दिया, आपको किसी ने समझा नहीं, लेकिन आप डे बाय डे उससे बोल्ड हो रहे हो। आने वाले समय में भी आपको कुछ नया अपनी लाइफ में करना है। आप नहीं चाहते हो कि मेरी लाइफ में फिर से कुछ नया आए, नई ज़िंदगी शुरू हो, लेकिन फिर से आप अपनी खुशी को शायद किसी दूसरी सिचुएशन या दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हो। कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि आज इसी वक्त में पहले खुश हो जाओ, पॉजिटिव हो जाओ, जो है जैसा है एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, एंड फिर आप यूनिवर्स को बोलो कि यूनिवर्स मेरे लिए जो भी अच्छा है, जो तुझे लगता है कि मेरे लिए, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए होगा, वो मुझे दे। या आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी सपना है, उसको आप फील करो कि जब ये सपना आपके साथ में सच होगा तो आपको कैसा फील होगा। उस सपने के बारे में सोचो, ना कि ये कि आपके पास्ट में क्या हुआ, वो पर्सन की क्या गलती थी, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। बिकॉज कहीं ना हमारे आसपास सच में ऐसी एक स्पार्कलिंग एनर्जी होती है, हमारे थॉट्स वो एनर्जी को रेडिएट करते हैं। तो जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में। बिल्कुल भी आप ये ऑब्जर्व करना, अगर आप पिछले 1-2 महीने से अगर बार बार अपने आप को कहते हो कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं करना, मेरे से नहीं होगा, मुझे नहीं करना, तो यहाँ पर अब आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि खुद को इतना नेगेटिव मत बोल। खुद को क्या, मुझसे हो जाएगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। तो ये एनर्जी को आप अगर साथ में रखोगे ना, तब आप जीवन में जो भी न्यू बिगनिंग्स चाहते हो वो अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो ये स्पेशल गाइडेंस आप लोग के लिए आती हुई दिख रही है कि कुछ नया शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है इमोशनल हीलिंग, इमोशनल सरेंडर। तब हमें भी आप अपनी न्यू बिगनिंग शायद से खुद ब्लॉक कर रहे हो। जैसे मैंने कहा ना, नेगेटिव थिंकिंग आप हटाओगे या पास्ट के लोगों को माफ़ करोगे, लेट गो करोगे, मूव ऑन करोगे, स्ट्रॉन्ग बनोगे, तब जाके आपकी जो कला है, आपका जो स्किल है, जो आपकी मेहनत है, वो रंग लाएगी। एंड वैसे भी आने वाले समय में अराउंड 8 हफ्ते बाद, जितने भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, में भी 8 वीक्स के बाद में आप लोग के करियर में एक पॉजिटिव और अच्छा शिफ्ट आता हुआ दिखता है, जहाँ पर आपको ग्रोथ एंड सक्सेस देखने मिलेगी। ठीक है, सो आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।